इधर तेज आवाज में टीवी देख रही है, अगले वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं सफीना का शौहर हूँ, जुनैद का बहनोई शकील। मीना, जरा सलाम तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो, मुबारक हो बहुत बहुत। अरे अम्मी, मेरा भी तारुफ करवाए ना। मैं निदा हूँ, जुनैद मामू की इकलौती भांजी। मुझे ना आपको देखने का बहुत शौक हो रहा था, और आपको पता है हमने मामू के लिए इतनी लड़कियां ढूंढी, लेकिन उनमें से कोई समझ ही नहीं आई। जुनैद आने वाले होंगे, आप लोग इंतजार करना चाहें तो कर लें। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं टैबलेट लेने जा रही हूँ। सर में दर्द हो रहा है। चलो बैठ जाओ आप। अब्बू पानी। अपनी अम्मी को दो। अम्मी पानी पिए। अरे अपने अब्बा को दे दो, मुझे नहीं पीना पानी। जीती रहो। ये महारानी तो कमरे में ही जाकर बैठ गई। ये बदतमीज लड़की है, इसको तो जरा तमीज नहीं कि घर आए मेहमान से कोई चाय पानी पूछ ले। अरे अब तो आपको यकीन आ गया ना शकील साहब, मैंने कहा था आपसे कि मेरे भाई ने बड़ी गलत लड़की से शादी कर ली है। हाँ कह तो ठीक रही हो, खासी बदलिहाज लड़की है। मतलब अपने ससुराली रिश्तेदारों से ऐसे कौन पेश आता है भला, वो भी पहली बार मिलने पर। देख लीजिएगा, जुनैद की जिंदगी बर्बाद कर देगी ये लड़की। अब तो यकीन हो गया है मुझे, मेरे भाई को इस लड़की से जिंदगी में सुख नहीं मिलने वाला। खैर अम्मी, प्यारी तो हैं, और क्या पता उनके वाकई सर में दर्द हो रहा हो। मैं जरा देख कर आती हूँ। खामोशी से यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर में दर्द है। जाओ देख कर आओ कौन है दरवाजे पे, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे निदा, वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? अम्मी अब्बू दोनों आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो 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 आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। कैसी हैं सफीना बाजी? शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। जुनैद जुनैद जुनैद, बैठे ना प्लीज। कैसे हैं आप शकील भाई? बस भैया, तबीयत ऐसी ही चलती रहती है, इसीलिए पहले शादी की मुबारकबाद देने नहीं आ सका। निदा तो आना चाह रही थी बहुत बार। बहुत बहुत मुबारक हो भाई शादी की, जोड़ी सलामत रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, और मैं माजरत चाहता हूँ कि इस ज़रूरी काम में आप लोगों की शमूलियत ना हो सकी। बस चीज़ें कुछ इतनी तेज़ी से हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस भाई, ये कुदरत के खेल हैं। खुदा को जो मंजूर था हो गया, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है इसमें। अब ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाएं, कुछ कह दूंगी तो यहाँ सबको बुरा लग जाएगा। अरे सफीना बाजी, अब माफ़ भी कर दें प्लीज़। आप लोग आए हैं मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। क्यों? अब तो तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है,
जिसे हमारा इस घर में आना बहुत बुरा लगता है। इतनी देर से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, ना चाय का पूछा ना पानी का, बस इंतजार किए जा रहे हैं यहाँ तुम्हारा। उनके तो सर में दर्द हो रहा था ना, यही कहा था उन्होंने। मैं देखता हूँ मीना को। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ कहने की? खामोश नहीं रह सकती थी? अरे वो पूछ रहे थे। मीना, शकील भाई और बाजी आकर बैठे हैं, तुम उनके पास होना चाहिए ना। तुमसे मिलने के लिए आए हैं वो, शादी की मुबारकबाद देने के लिए। बड़ी जल्दी याद आ गया उनको मुबारकबाद देना। उस दिन तो इतनी बातें सुना कर गई थी, इतनी नफरत से देखा था मुझे, मैं तो नहीं भूल सकती। देखो वो उनका वक्त ही गुस्सा था। मैं मानता हूं सफीना बाजी कभी कभी गुस्सा हो जाती है, लेकिन बड़ी बहन है वो और मोहब्बत भी बहुत करती है हमसे। चलो आओ बैठो उनके साथ थोड़ी देर, खाने का इंतजाम करते हैं आज। अब वो खाना भी यहीं खाएंगी? मैंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस थोड़ी देर आकर उनके पास बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह करता है क्या? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम जाकर बैठ जाओ। मीना उठ जाओ प्लीज। भाई खाना तो बहुत मज़े का था, लुत्फ आ गया कसम से। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सफीना बेगम, वो जो आप तोहफा लाई हैं दुल्हन के लिए, वो दिया नहीं आपने? कहीं भूल भूल तो नहीं गई हैं? भाई अब अक्सर आपकी बहन चीज़ें रख के भूल जाती हैं। मीना भाई इधर आओ। बड़े अरमानों से मैंने जुनेद की दुल्हन के लिए ये लेकर रखा हुआ था। सोचा था कि खुद जुनेद की दुल्हन रुखसत करा कर लाऊंगी और मुंह दिखाई में उसे ये दूंगी, मगर मेरे सारे अरमान तो मेरे दिल में ही रह गए। ना कोई रस्में हुई, ना कोई धूम धड़क्का। छोड़े ना बाजी, हम निदा की शादी करेंगे ना खूब धूमधाम से, तब आप अपनी सारी रस्में पूरी कर लीजिएगा। अरे वाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात की जुनेद ने। हैं भाई अब तो खुश हो जाओ। खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, वरना तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे से खुशियाँ रूठ सी गई हैं मुझसे। मीना लाओ हाथ दो इधर। बहुत बहुत मुबारक। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी बाजी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। अरे भाई क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम मेरे इकलौते भाई हो, अब अगर तुमसे भी ताल्लुक तोड़ लिया तो मेरा तो मैका ही नहीं रहेगा। छोड़े ना बाजी, ऐसी बातें क्यों कर रही है। हमारे पास भी एक खुशखबरी है। हम इंशाल्लाह वलीमे की दावत करेंगे बहुत अच्छी सी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है मामू। सुना अम्मी आपने? आप लोग कावा लेना प्लीज। मैं ले लेती हूँ। थैंक यू नेता। पहले अब्बा को दो। जीते रहो जीते रहो। अरे गुड़ तो दे दो भाई। क्या बात है, क्या बात। ये रहा। थैंक यू।
मीना, ये रिंग यहाँ क्यों पड़ी है? संभाल के रख लो। संभाल के रखने वाली होती तो जरूर संभाल लेती। फिलहाल तुम इसे दराज में फेंक दो। सफीना बाजी ने इतने प्यार से दी है, को पता लगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। देखो, मैं सच्ची बात ना मुंह पे कह देती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं होता। सफीना बाजी काफी चालाक और तंगदिल औरत है ना। अपने इकलौते भाई की बीवी को इतना घटिया तोहफा कौन देता है? वैसे तोहफे की मालियत नहीं, देने वाले का खुलूस देखा जाता है। नीयत भी देखी जाती है। सफीना बाजी काफी बदनीयत है। लाओ। अब तो ये मेरे पास ही रहेगी। निदा को उसकी शादी में तोहफे में दूंगी, बहुत अच्छा लगेगा सफीना बाजी को। वैसा भी करने की कोई जरूरत नहीं, ला दो मुझे। अब तो ये मेरे पास ही रहेगी। सफीना बाजी की अमानत है। गए नहीं हम सफीना बाजी की तरफ अभी तक। मैं तुम्हें लेकर चलूंगा किसी दिन। उन्होंने दावत तक तो की नहीं हमारी, अभी तक ख्याल नहीं आया तुम्हारा उन्हें। बस भी कर दो मीना। ये नींबू पानी। जी ठीक है। बैठ जाओ भाई। सफीना, बैठ जाओ। तेवर देखे थे आपने उस मीना के? साफ लग रहा था कि जुनेद ने जबरदस्ती उसको लाकर हमारे बराबर बिठा दिया, वरना वो तो हमें मुंह ही ना लगाती। हाँ, लग रहा था बहुत हाथ पांव जोड़ के खुशामद करके लाया है उसे। सच पूछो तो बहुत तरस आ रहा था मुझे जुनैद पर। बहुत सादा है बेचारा, फंस गया मीना के चुंगल में, फंस गया। सही कह रहे हैं अब्बू, मामू बहुत प्यारी नेचर के हैं, तो वो मामी को भी अपने जैसा बना ही लेंगे। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे दोनों। निदा, ज्यादा पेशेंट गोइयां करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अकल वकल है नहीं, मामू की हमदर्दी समेटने चलिए। अरे तुमने देखा नहीं, ये लड़की एक एक पाई जुनैद की वसूल कर लेगी। इस कदर शानदार तरीके से वलीमा हो रहा है, सारे पैसों पे पानी फिर जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी, वैसे भी इतने टाइम से खानदान में कोई शादी हुई ही नहीं है। और इस बार तो मामू ने मुझे कहा है मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लूं, तो बस आप कल चल के ना मेरे साथ कोई अच्छा सा जोड़ा दिलवा देगा मुझे। निदा, क्यों मेरा दिल जलाए जा रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। सारी जमा पूंजी को ये लड़का आग लगाने पे तुला हुआ है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये मीना मेरे भाई के गले पड़ गई। मुझे तो डर था कि कहीं फारिस बाहर से शादी ना करके आ जाए, वरना फिर मुझे वो मिसेस जुबैद की मिन्नतें करनी पड़ती। उस औरत का तो नाम भी ना ले, सारे फजूल रिश्ते होते हैं उसके पास। पागल। पता है अम्मा, फारिस ना अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। कह रहा था कि वो सबसे अलग है, उन जैसा कोई नहीं। प्यार है ना बेटा, औलाद के लिए हर माँ अच्छी होती है। बाकी रिश्ते निभाने में बस वो रवायती सी औरत बन जाती है। हाँ, लेकिन फारिस की अम्मी थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, ये भी फारिस नहीं कहा होगा तुमसे?
हाँ, बहरहाल मेरी तो दुआ है कि फारिस और उसकी अम्मी तुम्हारी बहुत कदर करें, उनके घर में तुम्हें बहुत सारी खुशियां नसीब हो। आमीन। लेकिन आ कब रहे हैं वो रिश्ता लेने के लिए? मैं तो कहती हूँ अगले जुमे बुला लेती हूँ उन्हें खाने पे। हैं? अभी नहीं, रुकें थोड़ा। क्या मतलब है अभी भी रुक जाए? वो मौका देख के बात करेगा ना अपनी अम्मी से। और आपको पता है इतने अरसे बाद तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो हो जाएगा सब, आहिस्ता आहिस्ता होगा, कर लेगा वो बात। जो भी है वो सनारा, अब मजीद देर करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, फारिस से कहो अगर वो संजीदा है तो बात को आगे बढ़ाए, वरना ये रोज रोज मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और हाँ, वो वलीमे पे जाने की तैयारी कर लेना तुम। बहुत प्यार से बुलाया है जुनैद ने, माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत बड़ी जगह पे वलीमा कर रहा है। बड़ी जगह? क्या बड़ी जगह होगी? कितनी ही बड़ी होगी, वलीमा तो मेरा होगा 5 स्टार होटल में, इंशाल्लाह। मामू, मैंने आपको और ममानी जान को काफ़ी मिस किया आज। किरण भी नहीं आ सकी, आप होते तो बहुत अच्छा होता, मेरा कोई अपना होता। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारा शौहर ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। जुनैद की हमेशा कदर करना। अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। ममानी जान कैसी हैं? बेहतर है बेटा। अच्छा तुम ऐसा करो, अपनी और जुनैद की कुछ तस्वीरें हमें व्हाट्सएप कर दो, जरा हम भी तो देखें। हाँ मैं भेजती हूँ। अच्छा बाहर कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम लोग कभी तक यही हो, घर नहीं गए? नहीं, वो अम्मी कुछ बात कर रही है मामू से। बात क्या कर रही होंगी? मेरी बुराई कर रही होंगी। ऐसे भी तुम्हारी अम्मी कोई खास खुश नहीं थी आज। अरे नहीं, ये तो आपकी गलत फहमी है मामी, बल्कि हम लोग तो बहुत खुश हैं आप दोनों की शादी से। और आपको पता है मेरी सब दोस्तें आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कितनी खूबसूरत मामी मिली है तुम्हें। क्यों आई हो, कोई काम था? नहीं, वो मैंने सोचा आप थक गई होंगी तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये कमरा ठीक कर देती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे अपने काम करने की खुद ही आदत है। अरे क्या ममानी ममानी लगाई हुई है? तुम्हें छोटा बनने का ज्यादा शौक है? मुझे अच्छा नहीं लगता। घर नहीं जाना, यहीं थोड़ी बैठे रहोगे। नहीं नहीं, बस जा ही रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज मामी। सॉरी मीना। हाँ खुदा हाफिज। ये तुम्हारी एक एक पाई हड़प कर लेगी, तुम देख लेना। मगर तुम्हारी तो अकल पे पर्दे पड़ गए, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुम्हें पता है हुस्न आरा और सुरैया खाला को भी बहुत बुरा लग रहा था। हुस्न आरा को बुरा लग सकता है, ये मैं मानता हूँ। सुरैया खाला सी बात नहीं कह सकते।
अब क्या यहीं बैठी रहोगी? चलो आओ चलें। मैं तो कब से कह रही हूँ चले, आप ही बैठी हुई हैं। चल। अरे मैं आपको छोड़ आता हूँ। रहने दो भैया, तुम यहाँ बैठ कर ना अपनी बीवी के नखरे उठाओ। हमने किराए की टैक्सी मंगा ली, हम चले जाएंगे। अरे बाजी मैं मेरा पहुंच के मैसेज कर दो। ओके मामू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा अच्छा वलीमा किया ना जुनैद ने, माशाल्लाह, कोई कसर नहीं छोड़ी। मीना भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, जोड़ा जेवर बहुत भारी था। लग तो रही थी खूबसूरत। पार्लर वाली का भी कमाल था अम्मी। मेरी बारी में देखेगा, मैं तो स्टाइलिश भी लगूंगी। मेरी तो दुआ है कि वो दिन जल्दी आ जाए। वैसे जुनैद भी कोई ऐसा बुरा नहीं था। कैसी बेफिक्री हो जाती ना मुझे। आपकी बेफिक्री के चक्कर में मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी तो नहीं दे सकती थी ना अम्मा। खैर, भूल जाएं जुनैद को, फारिस उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं तो ये बात तब कहूंगी जब उसकी माँ इस घर में तुम्हारा रिश्ता मांगने आएगी मुझसे। आएंगी ना, क्यों नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। चलो मैं निकलती हूँ अम्मा। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान में रहो। अरे भैया हटो ना। जुनैद, जुनैद। अरे क्या हो, खैरियत हो? आप अपना फोन भूला थे ना टेबल पे। मैं भूल गया। हाँ, अपनी चीजों का ख्याल ही नहीं रखते। मैं ना होती तो आप ऐसे ही चले जाते ना फोन के बगैर। भाग कर आना पड़ा है मुझे। चलो शुक्रिया। वैसे अच्छा लग रहा है कि तुम ख्याल करने लगी हो। नहीं, कोई ख्याल व्याल नहीं है, बस वो मुझे कुछ मंगवाना होता तो कॉल ही कर सकती हूँ ना, वरना तो ऐसे ही बैठी रह जाती। अच्छा। हाँ, देख कर जाओ ना। खुदा हाफिज। मीना, जुनैद की बीवी हो ना, बिल्कुल अलग लग रही हो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, अच्छी खासी तो हूँ। हाँ, नहीं, थोड़ी बुझी बुझी कमज़ोर लग रही हो। रात से बिल्कुल अलग लग रही हो। असल में आजकल पार्लर वाले भी ना बिल्कुल बदल ही देते शख्सियत। ऐसी भी बात नहीं है। जुनैद ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? नहीं, बहुत ख्याल रखता है। ऐसा लगता है तुम खुश नहीं हो उसके साथ। खैर, तुम ना भी बताओ तो मैं समझ गई। ओके, बाय। तो फिर तुम आज ही बात करोगे ना अपनी अम्मी से
हमारी शादी की फारिस? हुस्न आ रहा है, इस रिश्ते के लिए मेरी अम्मी को राजी करना ना बहुत ही मुश्किल है। एक दो बार कोशिश की मैंने उनसे बात करने की, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे कैसे बात नहीं बनी फारिस? कमी क्या है मेरे अंदर? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा हूं मैं उनका, और इस शादी को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। अपने लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार किया है मैंने फारिस, तुम्हारी वजह से। तुम अपनी अम्मी से मुझे मिलवाओ ना, मुझे यकीन है कि मुझसे मिलके उनके सारे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे। आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। तुम उन्हें नहीं जानते। मैंने बताया ना कि मेरी अम्मी का ना मिजाज बिल्कुल अलग है। उनको मनाना इतना आसान नहीं है। तो फिर मना कर दो। अच्छा है, जान छूट जाएगी तुम्हारी भी। अच्छा यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता कोई फर्क। तुम जानते हो मुझे कितना फर्क पड़ता है फारिस। अच्छा मैं सुना रहा, come on, just relax, please. For now, just don't think too much. Smile. Thank you. Allah Hafiz. लो फाखरा, कैसी हो? आ गई जनाब, इतनी देर कर दी, लेट लगी है तुम्हारी। यार क्या बताऊं अम्मा, सुबह सुबह फारिस का किस्सा निकाल लेती है, पूछती रहती है कब लाएगा रिश्ता, कब लाएगा रिश्ता। तो ठीक ही तो कहती हैं वो, हर माँ अपने बच्चे के लिए यही चाहती है, और उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? इस दुनिया में सबको ही मेरी फिक्र है सिवाय फारिस के। तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। फारिस तुम्हें पसंद करता है और कुछ ही अरसे में वो रिश्ता भेज देगा और शादी हो जाएगी, तो फिर परेशानी किस बात की? काश इतना ही आसान होता है जिस तरह तुम बोल रही हो। ये सब ख्याली बातें हैं। फारिस कोई फैसला नहीं कर सकता जब तक कि उसकी माँ हाँ ना करे। तौबा, तुमने उसकी अम्मी को अपने हवासों पे तारी कर लिया है। अपने आप को जरा देखो, इतनी खूबसूरत हो, क्या कमी है तुम में? लाखों में एक हो तुम। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है बस फारिस लाखों में एक है। सब कुछ है उसके पास जो मुझे चाहिए। मैं नहीं रह सकूंगी फारिस के बगैर। बस हौसला रखो, इस तरह खुद को वीक मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वही लड़की टेक्स्ट कर रही है तुम्हें? जी अम्मी, वही है। हुस्न आ रहा। क्या चाहती है तुमसे? कहीं तुमने शादी वादी का प्रॉमिस तो नहीं किया उसे? नहीं, जाहिर सी बात है, जब तक आपको पसंद नहीं आएगी मैं उससे कोई भी वादा कैसे कर सकता हूँ। गुड। तुम जानते हो ना, बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं की मैंने। नाफरमानी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अम्मी आप इतनी खौफनाक बातें भी ना करें। इकलौता बेटा हूं मैं आपका, इसी बात का ख्याल कर ले। ख्याल है इसलिए फैसला किया है। तुम जिसे भी पसंद करो,
ये बात याद रखना, फाइनल डिसीजन मेरा होगा। ऐसा ही होगा, पक्का। और यही बात मैं हुसनारा को भी बता चुका हूँ। कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, वापस आकर मिलूंगी इससे। उसको कहो तैयारी शुरू करें। ठीक है। हमारी कंपनी पे आर्टिकल। It's nice. Very impressive. मैं ना बुझी बुझी कमजोर लग रही हो, रात से बिल्कुल अलग लग रही हो। असल में आजकल पार्लर वाले भी ना बिल्कुल बदल ही देते शख्सियत। ऐसा लगता है तुम खुश नहीं हो उसके साथ। कैसी लग रही हूँ मैं? किसी किस्म की तैयारी की जरूरत है नहीं तुम्हें, कि हर वक्त ही बहुत प्यारी लगती हो तुम। हाँ वो तो मुझे पता है, बहुत खूबसूरत। मगर क्या? हुस्ना को मुझसे क्या मसला है? तो वक्त जल्दी भूनती रहती है। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कर ही नहीं सकता। एक तुम्हारी सफीना आपा और ये हुस्ना, दोनों को ही मैं पसंद नहीं आई। दोनों हसद करती हैं मुझसे। कुछ कहा है उन्होंने क्या? जब भी मिलती हैं कुछ ना कुछ कह देती हैं। और चुप रहने वालों में से हो नहीं तुम, और ये बात हर एक को पसंद नहीं आती। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जानी है इस बात पे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मैं चुप रहूं? बताया था ना, फौरन हिसाब पूरा कर देती हूँ मैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये वक्त इन बातों का नहीं है, बस चलते हैं। हाँ मैं गाड़ी स्टार्ट कर। सुनिए मुझे भी गाड़ी सीखनी है। वाकई? हाँ गाड़ी सीखनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझ ड्राइवर होते हुए क्या जरूरत है तुम्हें? वैसे भी कराची के ट्रैफिक का तो पता है तुम्हें। तुम नहीं समझोगे। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो इसका भी बंदोबस्त करते हैं। क्यों मुस्कुरा रही हो? क्यों? अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती? हंसूं मुस्कुराऊं मेरी मर्जी। मैं ना अभी हटो मेरे रास्ते से, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। साफ साफ कहें ना, आपको मुझे और जुनैद को साथ देके हसद होती है। मुझे तुमसे क्यों हसद होगी? हाँ, और ऐसा क्या है तुम में और तुम्हारे शौहर में जो मैं हसद करूंगी?
आपको जुनैद जैसा मिला जो नहीं अभी तक? बको मत, बहुत सर पे चढ़ा लिया तुम्हें जुनैद ने। इंसान को जब उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो वो ऐसी आपे से बाहर हो जाता है, तुम्हारा कसूर नहीं। अच्छा, हमेशा कड़वा ही लगता है।